हाय फ्रेंड्स। आज का वीडियो ओनली डेडिकेटेड टू द पीपल कि जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है। और मेजोरिटी जब भी आप मकान या तो अपार्टमेंट फ्लैट बंगलो लेते हैं तो सब लोगों ने होम लोन लिया ही होता है। ऐसा बहुत रेयर होगा कि जिसने पूरे रोकड़े में लिया होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए है कि होम लोन लेने के बाद होम लोन का रीपेमेंट कब करना चाहिए। जल्दी करने से फ़ायदा है, बाद में रीपेमेंट करने का अच्छा है। ये सारे डाउट्स हैं ना, मैं आज की वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ। और दोस्तों, आपको ये बात मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वीडियो देखने वाले में से कम 80% लोग होंगे जिसको ये वीडियो में बताए गए चीज़ का शायद पता भी नहीं होगा, या तो कुछ गैर समझ होगी, वो आज क्लैरिटी आ जाएगी। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही अपार्टमेंट रिलेटेड या तो होम लोन या तो कुछ भी रियल एस्टेट रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए लाता हूँ और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता है, इसलिए थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि होम लोन को रीपेमेंट कब करेंगे, करना अच्छा है, करने से फ़ायदा है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। और उसके लिए मैं आपको मेरी स्क्रीन पे ले जाता हूँ, जिसके लिए आपको सही में उसका रिप्रेजेंट पता चले और सही में आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि सही में हमने रीपेमेंट किया वो सही था या नहीं था। तो दोस्तों, अब मैं मेरी स्क्रीन पे ले जाता हूँ आपको। हाय फ्रेंड्स, अभी मैंने एक गूगल से ईएमआई कैलकुलेटर फॉर होम लोन या तो कार लोन एक ओपन किया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। मैंने बेटर क्लैरिटी के लिए यहाँ पे होम लोन जो अमाउंट है वो 50 लाख लिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट 7.5% लिया हुआ है और लॉन टेंचर जो है वो 20 साल का लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईएमआई 40,280 है। और अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो 48.3% टोटल इंटरेस्ट है और 51.7% प्रिंसिपल अमाउंट है। हमें ये देखना है कि सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियल स्टेज पे जो ग्रीन कलर है वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है और जो ऑरेंज कलर दिखाया जाता है वो इंटरेस्ट है। सबको ऐसा होता है कि इनिशियल स्टेज पे जो बैंक वाले हमारा इंटरेस्ट सबसे पहले ले लेते हैं और कैपिटल सबसे कम करते हैं। 90% ऑफ द पीपल ऐसा ही सोचते हैं कि सबसे पहले बैंक वाले जो है वो हमारा इनिशियल जितनी भी है साल में वो हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा ले लेते हैं और कैपिटल हमारा कम होता है। तो इनिशियल महीने में अगर हमने कैपिटल हमारे पास प्री पेमेंट करने के लिए अगर हमारे पास कुछ अमाउंट आने वाली है और आ गई है तो सबसे पहले हमको पेमेंट कर देंगे तो हमको इंटरेस्ट में फ़ायदा होगा। दोस्तों, मैं यही गैर समझ जो है वो आपकी क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं फिर से वापस इस स्क्रीन पे ले जा रहा हूँ कि हमने होम लोन 20 साल के लिए लिया हुआ है, 50,000 रुपया 50 लाख का होम लोन लिया हुआ है। अभी मैं मोर क्लैरिटी के लिए आपको एक नीचे ले जाता हूँ। ये अगर हमने 2022 में लोन लिया है 50 लाख का तो प्रिंसिपल अमाउंट जाता है आपका पूरे साल भर का। आप अगर देख रहे हैं तो मैं उसका स्क्रीन भी बड़ा कर लूँ। इनिशियल स्टेज पे आपको लगता है कि आपका 1,02,489 प्रिंसिपल है और 3,40,587 आपका इंटरेस्ट जाता है। आप धीरे धीरे देखते जाओगे कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट आपकी बैलेंस से कम होती जाती है और धीरे धीरे करके आपकी जो होम लोन जो है वो 50 लाख में से पहले आपका पहले साल में 48,97 हो गई, उसके बाद 47.47 हो गई, उसके बाद 46। धीरे धीरे इनिशियल स्टेज में आप देखोगे कि पहले साल में 1 लाख, दूसरे साल में 1,20,000 के आसपास, तीसरे साल में 1,29,, चौथे साल में 1.39। प्रिंसिपल अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इंटरेस्ट पहले ज़्यादा था और धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम होता जाता है। तो आपको और सबको ऐसा है कि इनिशियल स्टेज में बैंक वाले सबसे पहले इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमारा प्रिंसिपल करते हैं। ये गैर समझ गलत है दोस्तों। हमारा जो इंटरेस्ट है वो बेस्ड ऑन आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के होता है। इनिशियल स्टेज पे सबसे पहले साल में आपका 50 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो जितना इंटरेस्ट लगता है इतना लेते हो, क्योंकि आपका जो ईएमआई वो फिक्स है। वो फिक्स ईएमआई से 50 लाख का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपका बात करने के बाद जो ईएमआई बचता है वो प्रिंसिपल अमाउंट में हो जाता है। तो दोस्तों, आपको एक क्लैरिटी हो गई होगी। दूसरे साल में क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है, इसके लिए इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है और उसके बाद आपका
कैप जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो थोड़ा बढ़ जाता है। धीरे धीरे करके साल साल आप देखते जाएंगे कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है, तो बेस्ड ऑन द आपका जो अमाउंट बाकी रहता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। आप धीरे धीरे करके देखते जाएंगे कि 20 साल जब होगा तब आपका यहाँ पे सपोज कि मैं ये 2040 की बात करूँ, 2040 में ये आपका 5 लाख ही बचता है, तो 5 लाख के ऊपर जितना इंटरेस्ट होगा इतना ही लगाएगा, बाकी का कैपिटल आ जाए, क्योंकि आपकी जो EMI है वो फिक्स रहती है। तो दोस्तों मैं जो बोलना चाहता हूँ आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि बेस्ड ऑन आपका जो 50 लाख है धीरे धीरे करके कम होता जाता है, तो जितनी अमाउंट प्रिंसिपल की बाकी रहती है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगता है, और वो आपकी EMI से बात करके जो भी बैलेंस बचती है वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हो जाती है। इसलिए धीरे धीरे इनिशियल स्टेज पे बड़ी अमाउंट है उसको भी इंटरेस्ट ज़्यादा है, और आपका प्रिंसिपल कम कट होता है। धीरे धीरे करके साल जैसे जैसे जाते हैं ऐसे ऐसे आपके इंटरेस्ट भी कम होता जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट में बढ़ोतरी हो जाती है। अगर आप देखने जाओ कि लास्ट 5 साल में आप अगर आप देखना चाहते हो कि लास्ट 5 साल सपोज 238 में आपके पास 13,26,000 बचते हैं, और 13,26,000 के सामने आपका जो EMI पूरे साल का EMI से अगेंस्ट में जो आपका इंटरेस्ट जो रहता है वो 1,14,066 है, वो इतना इंटरेस्ट है, और बाकी का कैपिटल में आता है। अगर आप नई लोन लेने जाएंगे 13,26,000 की और 5 साल के लिए लेने जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट इतना ही लगेगा और कैपिटल इतना ही लगेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है मंथ ऑन मंथ, या तो आप साल भर साल जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ही आपका काउंट होता है। इसलिए बैंक वाले सबसे ज़्यादा पहले नहीं लेते हैं, जो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से आपके जो मंथली EMI होती है इसमें से जितना इंटरेस्ट पहले बाद होता है उसके बाद जो रहती है वो प्रिंसिपल में हो जाती है। तो आप जब भी रीपेमेंट करेंगे आपको फ़ायदा होता ही है। अगर आपके पास कुछ अमाउंट है तो आपको रीपेमेंट कर देना चाहिए, और रीपेमेंट करने के लिए अगर सैलराइज पर्सन है और उनको अगर इनकम टैक्स में फ़ायदा करना है तो आपके इनकम टैक्स में साल भर में कितना इंटरेस्ट आपको रिबेट मिलता है इतना इंटरेस्ट आपको रख के बाद का पेमेंट करेंगे तो आपको इनकम टैक्स में भी फ़ायदा होगा और आपके EMI कम हो जाएगा तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। होप कि दोस्तों आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू दोस्तों।